ठीक है भाई, पहला कौन सा आ गया हमारे पास, नॉट येट ड्यू। दूसरा कौन सा गया 1 to 30 डेज। फिर क्या आ गया हमारे पास 31 to 60 डेज। फिर क्या है हमारे पास 61 to 90 डेज। और फिर क्या कह रहा है हमारे मोर पास, देन 90, मोर देन 90। मोर देन 90। ठीक है। अच्छा भाई, यस। 12 जनवरी को 90,000 की सेल की, ठीक है, और 11 फरवरी को हमने रिसीव कर लिए इससे। तो इसका मतलब है क्या ये सेल हमें रिसीव करनी बाकी है? नहीं, ये हमारे रिसीव हो गए हैं। अब आ जाओ 17 अगस्त को। 17 अगस्त को हमने कितने की सेल की है, 1 लाख की क्रेडिट पे सेल की है। बट यहाँ कुछ रिसीव हुआ है हमें, कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है, ये आउटस्टैंडिंग होगा। तो 17 अगस्त से लेके 17 सितंबर तक की क्या हो गया, नॉट येट ड्यू हो गया होगा। क्या हो गया ये, नॉट येट ड्यू हो गया होगा। फिर 17 सितंबर से लेके 17 अक्टूबर तक ये 1 to 30 डेज पे आ गया होगा। 17 अक्टूबर से लेके 17 नवंबर तक ये कितना आ गया होगा, 31 to 60 में आ गया होगा। क्लियर है। और फिर 17 नवंबर से लेके 17 दिसंबर तक, तो ये क्या हो गया होगा, 61 to 90 में आ गया होगा। ठीक है। मगर अभी हम कहा खड़े हुए, हम 31 दिसंबर खड़े हुए, दैट मीन्स कि ये 17 दिसंबर वाला ये एरिया चल रहा है। और ये कहां पे चला गया होगा, अब 90 प्लस डेज में आ गया होगा। अगर हम यहाँ लिखेंगे तो कहाँ लिखेंगे, हमने कहा भाई असलम की कितने थे, 1 लाख आउटस्टैंडिंग थे, कितने कहाँ पे आएगा, इस कॉलम में आ रहा होगा 90 प्लस डेज में। क्लियर है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे आते हैं, ये हमारे पास कौन सा है, हमारे पास है अल्ताफ। अल्ताफ के 30,000 आउटस्टैंडिंग की कब है, March 30 को। तो ये डेफिनेटली तौर पे क्या हो गया होगा, 90 प्लस में आ गया होगा। तो हमने कहा भाई अल्ताफ भाई ये आ गए मोर देन 90 में, और कितना अमाउंट थी, 30,000। ठीक है। और इनकी दूसरी अमाउंट कब है, नवंबर 16 को 80,000 की। तो नवंबर 16 से दिसंबर 16 नॉट येट ड्यू, और दिसंबर 16 से 31, तो ये इसमें चल रहा होगा 1 to 30 डेज में चल रहा हाँ। होगा। कितना है 80,000। तो कितना आ गया है हमारे पास 80,000। इस तरह से पहले आप ये चार्ट कंप्लीट करोगे, उसके बाद रेट लगाओगे, और फिर आप आगे काम कर लोगे। क्लियर है। बट रेट लगेगा, हाँ। डायरेक्टली रेट लग जाएगा, जरूरत ही नहीं है इसके ऊपर, रेट दिए हुए जो नॉट येट ड्यू, इसके ऊपर 3% लगा दोगे, इस कॉलम के ऊपर जो है वो 3% लग जाएगा, इस पे जो है वो आई थिंक 5% है, इस पे 10% है, 15% एंड सो ऑन। लेट सपोज ये आ रहा है 20,000, लेट सपोज ये आ रहा है 30,000, लेट सपोज के ये आ रहा है 50,000, लेट से ये आ रहा है 70,000, और लेट से ये आ रहा है 1 लाख। ठीक है, ऐसे फर्जी ले लेते हैं। अब रेट कितना है इसका, अज्यूम कर लेते हैं 3% है, इसका 5% है, इसका 10% है, इसका 15% है, और इसका 40% है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या करोगे आप, इन पे रेट अप्लाई कर दोगे। आपने कहा भाई ये अमाउंट मल्टीप्लाई बाय इस रेट से। ठीक है, आपने क्या किया, आपने हर एक का निकाल लिया। ठीक है, ये क्या निकल आया, ये निकल आया हमारे पास, ये है हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग। ठीक है, और ये क्या है, ये है अलाउंस फॉर बैड डेट का एंडिंग। ठीक है भाई, अगर हमसे कह रहा है टोटल अकाउंट रिसीवेबल कितना है, तो हम सबको ऐड कर लो। और टोटल लॉस ऑफ बैड डेट कितना है, इसको कर लिया। ये आ गया, ये क्या आ गया हमारे पास, ये अकाउंट अलाउंस ऑफ बैड डेट का एंडिंग आ गया है।
नेक्स्ट क्या करना है, Yes. नेक्स्ट हमें टी अकाउंट पास करना है। क्या इसकी कोई बिगनिंग दी हुई है? अगर कोई बिगनिंग दी हुई है तो उसे टी अकाउंट बना लो, और नहीं दी हुई तो डायरेक्टली इसे एंट्री तो पास। इसके टोटल वो कह रहा हाँ है इसका बिगनिंग पैसे डेबिट दिया हुआ है 25,000 का। कितने का है? हम्म, 25,000 का 25 डेबिट है। तो 25,000 का ये डेबिट हो जाएगा और 56,700 का ये डेबिट हो जाएगा। तो दोनों को ऐड करके आप एंट्री पास कर दो कि बेटर टैक्स डेबिट और नॉन बेटर क्रेडिट। देखो भाई हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये आएगा हमारे पास बिगनिंग और यहाँ पे आएगा एंडिंग। ठीक है, बिगनिंग कहाँ पे होता है? क्रेडिट में होता है, मगर यहाँ पे वो सवाल में लिख के दे रहा है कि बैलेंस कहाँ पर है। हमारे पास डेबिट बैलेंस है 25,000 का। ठीक है, तो हम डालेंगे बिगनिंग 25,000 को डेबिट में डाल देंगे। ठीक है, एंडिंग अभी हमने निकाला है वो कितना है, वो है 57,600 का एंडिंग निकाला है हमने। ठीक है, क्या करोगे, टोटल कर लोगे। तो ये क्या होगा, यही इसकी डिफरेंस अमाउंट आ रही होगी, यही आ रही होगी डिफरेंस अमाउंट। और इससे क्या हो जाएगी, हमारे पास एंट्री पास हो जाएगी बेड डेट। सर अभी तो बिगनिंग हमारे पास डेबिट की दी हुई है ना, अगर नहीं दी होगी तो हम क्रेडिट में लिखेंगे ना, बिगनिंग तो अलाउंस फॉर बैड अगर डेबिट अगर नहीं लिखी हुई तो ये क्रेडिट अज्यूम की जाएगी, मगर अगर लिख के दे रहा है डेबिट तो आप डेबिट में डालोगे। यस सर। क्वेश्चन 4 बहुत ही सिंपल है। क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, टी अकाउंट से दिए हुए इसकी एंट्री पास कर दोगे। ये डेबिट बैलेंस है, बिगिनिंग की एंट्री नहीं होती, एंडिंग इसका इसमें नहीं दिया हुआ, वरना एंडिंग की भी एंट्री नहीं होगी। एंट्री किसकी होगी, बाकी होगी। पहला क्या रहा है, सेल्स। इसका मतलब क्या है, एंट्री क्या होगी, रिसीवेबल का टी अकाउंट है, दैट मींस रिसीवेबल का टी अकाउंट, दैट मींस कि अकाउंट्स डेबिट और सेल्स सेल्स क्रेडिट। क्रेडिट हाँ। ठीक है, सेल्स रिटर्न इसका मतलब क्या है, सेल रिटर्न डेबिट और सेल्स रिटर्न अकाउंट्स क्रेडिट। क्रेडिट अकाउंट रिसीवेबल क्या आ गया हमारे पास, कैश कैश और अकाउंट्स क्रेडिट डेबिट क्रेडिट एंड हो सो जाएगा। ऑन। सेल्स डिस्काउंट भी। ये तो सारे सिंपल सिंपल से हैं और आप खुद कर लोगे ये। क्लियर है? अच्छा यस सर। ऐसे ही अलाउंस का है तो एंट्री क्या बनेगी, ये डेबिट में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि अलाउंस फॉर बेटर डेबिट और अकाउंट्स क्रेडिट। अकाउंटेबल क्रेडिट ठीक है, और ये बिगिनिंग है तो इसकी एंट्री नहीं बनती, नहीं बनेगी। खत्म। क्लियर है? ओके सर। यस सर। यस सर, ये भी समझा दें। बिल्कुल। वैसे ये क्या कह रहा है, जबर 2012 का ये हमारे पास एंडिंग बैलेंस है। किसका ये, 2012 का। हम खड़े हुए कहाँ है, 2013 पे। तो भाई ये 2012 का एंडिंग है तो 2013 का बिगिनिंग होगा। ठीक है, वो कह रहा है एंट्री पास करनी है हमें 2013 की। तो क्या करोगे भाई, ये बिगिनिंग है, बिगिनिंग की एंट्री पास नहीं होती, तो एंट्री कहां से स्टार्ट करोगे आप, यहां से एंट्री पास करना शुरू करोगे। वो कह रहा है सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट कितने का, 5 लाख का सेल किया है हमने, जिसमें 10,000 वो भी हैं जो ये वाले, जो एक कस्टमर ने एडवांस पेमेंट की हुई थी 10,000 की। ठीक है, तो एक्चुअली मेरे पास जो कैश आ रहा होगा, मतलब जो सेल हो रही होगी, वही कितनी हो रही होगी, 5 लाख की सेल हो रही होगी। 5 लाख मगर क्या रिसीवेबल 5 लाख का होगा, रिसीवेबल नहीं, 10,000 तक। रिसीवेबल 490 का होगा, क्योंकि 10,000 ऑलरेडी एडवांस में हम ले चुके हैं। यस सर। तो एंट्री क्या बन रही होगी हमारे पास, अकाउंट रिसीवेबल 490, एडवांस हम कस्टमर 10,000, और हमारे पास सेल्स की डोरी हुई पूरी 5 लाख से। सोल्यूशन सामने रखो अपने पास। क्लियर है? नहीं आया समझिए। सोल्यूशन खुला हुआ है, क्वेश्चन सोल्यूशन जो मैंने भेजी थी, तस्वीरें भेजी थी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5। ठीक है खोल लिया सर। तो क्या कर रहा है वो, 5 लाख है, इसमें से 10,000 पुराने वाले हैं। तो हमारे पास जो सेल हो रही होगी 5 लाख की हो रही होगी, बट हमारे पास जो रिसीवेबल आएगा वो 4,90,000 का आएगा, क्योंकि 10,000 कौन सा है, ये एडवांस पेमेंट वाला है। तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 490 से, एडवांस फ्रॉम कस्टमर डेबिट 10,000 से, और सेल क्रेडिट 5 लाख से। क्लियर है? फिर वो कह रहा है बैड डेट रिटर्न ऑफ की इसकी फिक्स एंट्री हो, नेक्स्ट बैड डेट की फिक्स एंट्री होती है, तो एज इट इज ये फिक्स एंट्री बन जाएगी। ठीक है, इस एंट्री क्या कह रहा है, वो कह रहा है रिसीवेबल कलेक्टेड 430 इंक्लूडिंग 30,000 अगेंस्ट अकाउंट रिसीवेबल व्हिच वाज प्रीवियसली रिटन ऑफ। भाई हमारे पास कैश कितना आया है, 430 का आया है, मगर इस 430 में 30,000 पुराने वाले भी किसी और के थे। तो क्या भाई ये जो कलेक्शन थी ये वाली, क्या अभी की रिसीवेबल की होगी,
हमारे पास टोटल कलेक्शन कितने की हुई है? 4,30,000 की हुई है। ठीक है, इस 4,30,000 में से जो 30,000 है वो कौन से? ये वो 30,000 है जो प्रीवियसली राइट ऑफ हो चुके थे और वो अब रिकवर हो गए हमारे पास। दैट मीन्स कि अभी की रिसीवेबल की वो अमाउंट नहीं है। तो भाई अभी की रिसीवेबल कितने होंगे? 4 लाख। 4 लाख होंगे। क्लियर है? इस तरह से दोनों को मिला के चार्जेस बने होंगे। जी। ठीक है, एंट्री क्या होनी चाहिए भाई? हमारे पास कैश कलेक्शन कितने की हुई है? वो तो पूरी 430 हुई, कैश डेबिट हो गया 430 से। रिसीवेबल कितना खत्म हुआ? वो हुआ 4 लाख 4 लाख। और अलाउंस फॉर बैड डेट 30,000 का। जी। तो क्या करोगे? उसके बाद सिंपल सिंपल आप अकाउंट सिंपल का टी अकाउंट बना दोगे और अलाउंस फॉर बैड डेट का टी अकाउंट बना दोगे। ये बिगनिंग बैलेंसेस है, ये दोनों इनको कैलकुलेट करोगे टी अकाउंट में, 10% बैड डेट लगाओगे और आप दोनों टी अकाउंट बना लोगे, रिसीवेबल का भी और बैड डेट का भी।